माता सीता के निंदा करने वाले धोबी के साथ क्या हुआ था? आखिर कैसे तय किया उस धोबी ने त्रेता युग से द्वापर युग का सफर? भगवान श्री कृष्ण ने उस धोबी का वध क्यों किया? उस धोबी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो घर का रहा न घाट का? तो दोस्तों आइए जाने इस रोचक कथा को। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रोचक कथा को। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले। उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य उनके साथ चल पड़े। उनमें माता सीता की निंदा करने वाला धोबी भी था। भगवान श्री राम ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसको अपने साथ लेकर चल रहे थे। जिसने भगवान को जाते देखा वो सब भगवान राम के साथ चल पड़े। कहते हैं कि सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे और मनुष्य ने जब साकेत धाम में प्रवेश करना चाहा तब साकेत का द्वार खुल गया। पर जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान राम से कहा, भगवान आप भले ही इसका हाथ पकड़ ले, पर यह जगत जननी माँ सीता का निंदा कर चुका है। इसका पाप इतना बड़ा है कि मैं इसे साकेत में प्रवेश करने का अनुमति नहीं दे सकता। जिस समय भगवान राम को सब साथ लिए साकेत की ओर चल रहे थे, उसी समय सभी देवता देवी भी आकाश मार्ग से देख रहे थे कि आखिर माता सीता की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ स्थान दिलाते हैं। साकेत का द्वार बंद होते ही उस धोबी ने इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं भगवान राम इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में न भेज दें। ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए, हाथ हिला हिला कर कहने लगे, प्रभु इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। इंद्र ने सोचा कि प्रभु कहीं इसे मेरे इंद्रलोक में न भेज दे। इसे इंद्र भी घबरा गए। उन्होंने भी प्रभु श्री राम से विनती की, है प्रभु इस पापी के लिए मेरे इंद्रलोक में कोई जगह नहीं। आप ऐसा आदेश करके मुझे धर्म संकट में न डाले। तब ध्रुव जी को चिंता हुई कि कहीं आखिर प्रभु इस पापी के ध्रुव लोक में स्थान न दे दे। इसका पाप इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से ध्रुव लोक नीचे गिर कर आ जाएगा। यह लोक भी प्रभु के दिया हुआ है, इसलिए इसकी रक्षा वही करेंगे। ऐसा विचार कर ध्रुव जी ने कहने लगे, प्रभु आपने ही ध्रुव लोक प्रदान किया है, आप इस पापी को मेरे पास भी मत भेजिएगा, अन्यथा आपके द्वारा प्रदत्त मेरा ध्रुव लोक इस पापी के कारण संकट में आ जाएगा। 10 लोकों के 10 दिग्पालों को भी चिंता हुई कि जिनका अपना अलग अलग लोक बना हुआ था। उन सभी देवताओं ने विनय पूर्वक प्रभु से गुहार लगाई और उस निशिष्ट पापी धोबी को अपने लोक में नहीं रखने का क्षमा याचना के साथ मना कर दिया। भगवान राम खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे थे पर कुछ नहीं बोल रहे थे। देवताओं के भीड़ में यमराज भी थे। यमराज ने सोचा कि यह किसी लोक में न जाने के अधिकारी नहीं है, अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे ही लोक में न भेज दे। माता सीता के निंदा करने वाले को किसी देवता ने स्थान नहीं दिया। यदि मेरे लोक में स्थान मिल गया तो देवताओं के बीच निंदा का कारण भी बन सकता हूँ। इसे यमपुरी में नहीं रखा जा सकता। यमराज भी घबरा कर उतवाली वाणी से बोले, हे प्रभु आपने जिसका हाथ थाम रखा है वह इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरे यमपुरी में कोई जगह नहीं है। दोस्तों अब धोबी को भी घबराहट होने लगी थी कि मेरी दुष्ट बुद्धि ने इतना निंदनीय कर्म करवाया है कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते हैं। अब तो मेरा जाने क्या होगा। भगवान ने धोबी की घबराहट देखकर संकेत से कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करता हूँ। तब भगवान राम ने उसके लिए एक अलग साकेत धाम बनवाया। उसी में वो निंदक धोबी रहने लगा। वह धोबी अकेले ही उस साकेत में पड़ा था जहाँ कोई देवी देवता का वास नहीं था और ना ही वो उसे कोई देख सकता था और ना वो किसी को देख सकता था। उस धोबी को अपने गलती का एहसास हुआ और उसने
1000 वर्षों तक भगवान विष्णु का घोर तपस्या किया। तब भगवान विष्णु ने उसको वरदान दिया कि जब द्वापर युग में जन्म लूंगा तब तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने माँ सीता का निंदा करने वाले धोबी का उद्धार किया था। दोस्तों, माता सीता की निंदा करने वाली धोबी के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन।